बात करने वाले हैं महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान जो अक्सर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन हमें देखने को मिलता है। यकीन मानिए कि इस वीडियो में मैं जो डिस्कस करने वाला हूँ सारे इम्पोर्टेंट जो भी इम्पोर्टेंट पुरस्कार और अवार्ड्स हैं उनको मैंने इसमें कवर किया है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। अगर आपने इसको ध्यान से देखा तो निश्चित ही आप एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चन को बिल्कुल ठीक कर पाएंगे। तो चलो आगे बढ़ते हैं बिना कोई देरी किए हुए और हम इनको डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 30वां जो बिहारी पुरस्कार है जो 2021 में दिया गया है इसके बारे में है। इसके सामने आपके सामने ये ऑप्शन रखे गए हैं, तो आपको बताना है कि इसमें 30वां बिहारी पुरस्कार है वो किसको दिया गया है या किस दिए जाने की घोषणा की गई है। तो इसका सही जो आंसर होगा, इसमें जो मोहन कृष्ण बोहरा उनको ये पुरस्कार दिया गया है। ठीक है ना, तो उनकी जो पुस्तक थी तस्लीमा संघर्ष और साहित्य, उसके लिए ये पुरस्कार उनको दिया गया है। तो ये अक्सर ये क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है, बिहारी पुरस्कार जो एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, इसकी कुछ डिटेल्स हैं कि जो 2019 में जो बिहारी पुरस्कार था 29वां वो डॉक्टर आईदान सिंह को दिया गया था। ठीक है ना, 1991 से बिड़ला फाउंडेशन द्वारा इसको दिया जाता है। आप सभी को यह ध्यान रखना है। ठीक है ना, उसके बाद जो पुस्तक है मैंने बताई दिया आपको, तस्लीमा संघर्ष और साहित्य के लिए ये पुरस्कार दिया गया है। नेक्स्ट अवार्ड्स की तरफ हम बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट जो अवार्ड्स है वो है 66 में फिल्म फेयर अवार्ड्स 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड किसे दिया गया। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, निश्चित ही आपको किसी ना किसी एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, इसके ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। जहां तक मेरा मानना है कि आप जो भी इसको देख रहे हैं वीडियो को, सबने इसका सही आंसर क्लिक कर दिया होगा। इसका सही आंसर होगा वो है थप्पड़। थप्पड़ फिल्म के लिए ये बिल्कुल दिया गया है, जिसका निर्देशन अनुभव सिन्हा ने किया है। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर होगा थप्पड़। और आप सभी जानते हैं कि फिल्म फेयर जो अवार्ड है वो 1954 से शुरू कर दिए गए थे। ठीक है, और जो 2020 इससे पहले जो फिल्म फेयर अवार्ड थे जो 65 में, वो आप सभी जानते हैं काफी चर्चित भी रहे थे। उसका कारण था कि जो सारे अवार्ड थे वो गली बॉय के लिए मोस्टली अवार्ड दिए गए थे। इस चक्कर में उसका निर्देशन किया था जोया अख्तर ने। तो ग्रुप डी या रेलवे की किसी भी एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्योंकि उसमें काफी शिफ्ट होती हैं। तो 66 में के बारे में पूछा जाएगा तो आप बताएंगे थप्पड़, और अगर 65 में फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में पूछा जाएगा तो आपका आंसर होगा गली बॉय। ओके, तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ देंगे तो थोड़ा सा और इसकी डिटेल डिस्कशन कर लेते हैं हम 66 में फिल्म फेयर अवार्ड के बारे में। हमने अभी जो क्वेश्चन था वो था बेस्ट फिल्म के बारे में, इसमें बेस्ट अभिनेता अभिनेत्री के बारे में और काफी डिटेल्स होती हैं जो क्वेश्चन एग्जामिनर अक्सर पुटअप करता है। तो जिसमें इसका आपको पता ही है 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो इसके बारे में आप, और जो 27 मार्च को ये अवार्ड दिए गए थे। ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे कि सर्वश्रेष्ठ जो फिल्म थी 66 में फिल्म फेयर अवार्ड में वो ईवा ले ऊ को दी गई क्रिटिक्स के द्वारा, जो सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्रिटिक्स। ठीक है, ये ईव आले ऊ निर्देशन किया था इसका प्रतीक बत्स ने। और सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता थे बेस्ट एक्टर इरफान खान को दिया गया है। अंग्रेजी मीडियम फिल्म आपने देखी हो तो इसके लिए इनको इरफान खान को दिया गया था। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तापसी पन्नू को दिया गया फिल्म थप्पड़ के लिए। आपको पता है थप्पड़ फिल्म बेस्ट फिल्म अवार्ड की गई है। उसके बाद सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता है क्रिटिक्स के द्वारा वो है अमिताभ बच्चन फिल्म गुलाबो सिताबों के लिए। ओके, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री क्रिटिक्स की तिलोत्तमा सोम फिल्म सर के लिए। इसी तरह और इसमें आगे बढ़ेंगे हम तो सर्वश्रेष्ठ निर्देशक यानी डायरेक्टर ओम राउत, तानाजी फिल्म आपने देखी हो अजय देवगन की, उसके लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, आगे देखेंगे सहायक अभिनेता सैफ अली खान तानाजी के लिए, सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री फारूक जफर गुलाबो सिताबे के लिए, सर्वश्रेष्ठ नवोदित फिल्म निर्देशक यानी जो अभी डेब्यू किया हो जिसने राजेश कृष्ण लूटकिस के लिए, सबसे संगीत एल्बम प्रीतम लूडो, और पार्श्व गायन प्लेबैक सिंगर। ठीक है, ये है राघव चैतन्य थप्पड़ फिल्म के लिए। और आगे बढ़ेंगे अगर इस फिल्म फेयर अवार्ड में, इसमें क्या है कि अक्सर काफी क्वेश्चन इससे पुटअप किए जाएंगे। किसी में बेस्ट डायरेक्टर पूछ लेगा, किसी में एक्टर पूछ लेगा, इस तरह से। इसमें प्लेबैक सिंगर एक्ट्रेस है आशीष कौर है मलंग फिल्म के लिए। सबसे जो कहानी है स्टोरी है वो है अनुभव सुशीला सिन्हा और मृण्मयी लागू बैकुल थप्पड़ फिल्म के लिए। ओके, गीतकार यानी सिंगर हो गया ये गुलजार फिल्म छपा के लिए।
इस तरह ये कुछ आपको वीडियो को पॉज करके आप देख सकते हैं। लाइफ टाइम जो अचीवमेंट अवार्ड था वो इरफान खान को दिया गया है। इस तरह से आप इसको पॉज करके और देख सकते हैं डिटेल्स इसकी। आगे बढ़ेंगे हम, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है सभी एग्जाम में लगभग, या आपको अगर आप ग्रुप डी की एग्जाम दे रहे हैं तो जितनी भी शिफ्ट होंगी उनमें से एक दो, कम से कम एक दो शिफ्ट में तो ये क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, क्या पता वो आपकी ही शिफ्ट हो। तो ठीक है, इसके आंसर आपके सामने है। इसका जो क्वेश्चन है 92 जो 92 में जो ऑस्कर अवार्ड थे 2020 में जो दिए गए थे, सर्वश्रेष्ठ फिल्म किसको दी, जो अवार्ड किसको दिया गया। काफी बार मैंने भी ये फेस किया है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2020 का है तो काफी एग्जाम अभी लगे हैं रिसेंटली, मैं अभी भी एग्जाम देता हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो पैरासाइट फिल्म के लिए ये दिया गया है, आप सभी को पता है। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का इससे संबंधित कुछ और तथ्य हम देख सकते हैं। इससे और संबंधित जैसे कि यह ऑस्कर अवार्ड कब से शुरुआत की गई थी, यहाँ भी पुटअप कर सकता है। तो ये 1929 से शुरुआत की गई थी इनकी। ठीक है, इसमें सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस कौन थी, तो रैनी जेल्वेगर थी, जूडी फिल्म के लिए, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ जो अभिनेता थे वो जोकर फिल्म के लिए दिया गया था, जोकिन फिनिक्स। ठीक है, तो इस तरह के ये क्वेश्चन कुछ पुटअप किए जा सकते हैं। अगर इससे और डिटेल में हम इसका डिस्कशन करें, अब 92 जो ऑस्कर अवार्ड दिए गए थे तो वो कुछ इस तरह से हैं। इसकी डिटेल्स अगर देखते हैं हम, तो 92 जो ऑस्कर अवार्ड थे, पैरासाइट फिल्म आपने अभी देख ही लिया, अभिनेता जोकिन फिनिक्स हो गए, अभिनेत्री रेनी जेल्वेगर हो गई। ठीक है, उसके बाद ये कुछ अन्य और भी इम्पोर्टेंट है, वो उससे रिलेटेड वो जानकारी आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके और डिटेल्स भी आराम से आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने है, जो 30वें सरस्वती जो सम्मान है वो किसको दिया गया है 2020 का। तो इसके जो ऑप्शन है वो आपके सामने है बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है एक्चुअली वो है डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को ये अवार्ड दिया गया है। 30वें सरस्वती सम्मान जो है वो डॉक्टर शरण कुमार लिम्बाले को दिया गया है। अब इसकी शुरुआत है ना वो 1991 में की गई थी बिड़ला फाउंडेशन द्वारा, ये आपको पता होना चाहिए। और ये किस उपन्यास के लिए दिया गया है, सनातन उपन्यास के लिए उनके। ठीक है, इसमें 15 लाख रुपए दिए जाते हैं लगभग। ओके, तो ये कुछ डिटेल्स हैं जो आप देख सकते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे हम। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो अगला क्वेश्चन है वो है 2020 के जो केंद्र सरकार ने गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की है वो किसे प्रदान किया जाएगा। आपके सामने कुछ ऑप्शन इस तरह से दिए हुए हैं, तो आप देख सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। वैसे आप तक आप पता लगा चुके होंगे जो रेगुलर करंट अफेयर पढ़ते रहते हैं, इसका सही आंसर होगा शेख मुजीबुर रहमान को ये अवार्ड दिया गया है। ओके, तो शेख जो मुजीबुर रहमान है, ठीक है, ये हैं जो बांग्लादेश के संस्थापक एवं प्रथम राष्ट्रपति बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान है, ये प्रथम राष्ट्रपति थे। ओके, तो उनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। 1995 से अवार्ड दिए जाते हैं गांधी शांति पुरस्कार, 1 करोड़ रुपए इसमें प्रदान किए जाते हैं। तो ठीक है, जो इसमें इंपॉर्टेंट बात थी वो यही थी, गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया गया, शेख मुजीबुर रहमान। क्वेश्चन पुटअप हो सकता है कि शेख मुजीबुर रहमान कौन है, तो आपको बताना है कि बांग्लादेश के संस्थापक और प्रथम राष्ट्रपति थे। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसमें देखेंगे कि अगला जो क्वेश्चन है आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर है कि जो 2021 को प्रतिष्ठित प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया जाता है। एक्चुअली में क्या है, ये आर्किटेक्चर में ये पुरस्कार बेस्ट, इसका नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ये सामने आपके ऑप्शन है, तो इसका सही आंसर क्या होगा वो आपको बताना है। ये अवार्ड दिया जाता है आर्किटेक्चर में, एक्चुअली इसे आर्किटेक्चर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है एनी लेकेटॉन और जीन फिलिप, इसका सही आंसर होगा। ठीक है, और भारत के जो प्रसिद्ध आर्किटेक्चर बालकृष्ण दोषी थे ना, उनको 2018 में ये पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, वो पहले भारतीय बने थे, तो ये आपको ध्यान रखना है। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2021 का एनी लेकेटॉन, जीन फिलिप वासल। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि जो अगला क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है। तो आपको ये क्वेश्चन है कि 12 मार्च 2021 को साहित्य अकादमी द्वारा साहित्य अकादमी बाल साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई। इसमें हिंदी के लिए किसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया, तो हिंदी के लिए ये किसे दिया गया। तो इसका सही जो आंसर है वो है बाल स्वरूप राही को ये पुरस्कार दिया गया, यानी इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, तो
तो उनकी जो कविता थी संपूर्ण बाल कविताएं की रचना है, उसके लिए ये हिंदी भाषा के लिए दिया गया है, संपूर्ण बाल कविताओं के लिए। ओके, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि अगला जो क्वेश्चन है वो आपके सामने स्क्रीन पर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये है 20 फरवरी 2021 को दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड्स 2021 प्रदान किया गया। इसमें सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो आपको यह इसका आंसर बताना है। ये भी क्वेश्चन है जो एग्जाम में पुटअप किया जा सकता है। वैसे तो मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो मैंने इसमें कवर किए हैं। इससे बाहर आपके क्वेश्चन 99% तो बिल्कुल भी नहीं आएगा। और बाकी आप सभी जानते हैं कि 100% एफिशिएंसी या एक्यूरेसी किसी चीज की नहीं होती। ठीक है, एग्जामिनर उसका दिमाग कहाँ दौड़े, किस चीज से क्वेश्चन उठा ले, कोई पता नहीं। फिर भी जो अक्सर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहां से मैंने ये वीडियो आपको बना रहा हूं मैं, जिसमें कवर किया है मैंने। इसका सही आंसर होगा पैरासाइट को ये दिया गया है ये अवार्ड। ठीक है, पैरासाइट फिल्म आप जानते हैं ऑस्कर अवार्ड में भी दिया गया था इसको। ऑस्कर अवार्ड में भी बेस्ट फिल्म दी गई बताई गई है ये। ठीक है, ऑस्कर अवार्ड भी जीता है इसने। तो उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इसमें देखते हैं आपकी सर्वश्रेष्ठ फिल्म थी जो दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2021 में सर्वश्रेष्ठ फिल्म तानाजी थी। अभिनेता अक्षय कुमार को दिया गया सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का, और अभिनेत्री का दीपिका पादुकोण को दिया गया। ठीक है, उसके बाद देखते हैं कि 78 में जो अभी अभी गोल्डन ग्लोब 28 फरवरी को दिए गए थे, ये वितरण समारोह किया गया था। इसमें सर्वश्रेष्ठ जो मोशन फिल्म है वो इसका अवार्ड किसको दिया गया है, आपको ये बताना है। ठीक है, इसके साथ ऑप्शन आपके सामने है। तो इसका सही आंसर होगा नोमैडलैंड, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी यानी नोमैडलैंड को यह पुरस्कार दिया गया है 78 में गोल्डन ग्लोब में सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म का यह अवार्ड दिया गया है नोमैडलैंड को। ओके, तो इसमें बेस्ट अभिनेता का चैडविक बॉसमैन को दिया गया है, मीरेनीज ब्लैक के लिए अभिनेत्री का एंड्रा डे को दिया गया है। ये आपको याद रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोस्टली ये तीन ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं वैसे इंटरनेशनल जो होते हैं कि बेस्ट फिल्म, बेस्ट एक्टर और बेस्ट एक्ट्रेस। जनरली ये तीन ही क्वेश्चन पुट अप किए जाते हैं और बाकी तो एग्जामिनर अंदर भी जा सकता है। बाकी जो मैंने मोस्टली पूछे जाते हैं वहां से ये क्वेश्चन आपको बना दिया है। ठीक है, अगला। अब इसमें थोड़ा सा अगर हम डिटेल में भी देखें जो गोल्डन ग्लोब पुरस्कार हैं तो डिटेल आप देख सकते हैं। इसकी शुरुआत 1944 में हुई थी। ठीक है, और जो 78 में गोल्डन पुरस्कार हैं वो 28 फरवरी को वितरित किए गए थे। तो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म अभी आपने देखा। ठीक है, नोमैडलैंड, इसके निर्देशक पूछा जा सकता है। क्वेश्चन इस तरह पुटअप होता है कि जो सर्वश्रेष्ठ मोशन फिल्म है जो 78 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जिसने जीता है उसके निर्देशक कौन है, तो क्लो झाओ। ठीक है, क्लो झाओ इसके निर्देशक हैं। अब इसमें जनरली जो ज्यादा सेक्टर की एग्जाम होती है जैसे कि रेलवे, तो उसमें क्या उनके पास क्वेश्चन खत्म हो जाते हैं, मैटर खत्म हो जाता है, तो वो 77 में गोल्डन ग्लोब में भी पहुंच जाता है जो 2020 में दिए गए थे। तो इसमें भी अगर बेस्ट फिल्म आप देखेंगे तो 1917 थी ये फिल्म। देखना, कभी नहीं देखी हो फिल्म, अच्छी है। ठीक है, 1977 में गोल्डन ग्लोब पुरस्कार का इसने बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता था। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं तो बेस्ट अभिनेत्री मोशन अभी बताया, चैडविक बॉसमैन, मारेनीज ब्लैक बॉटम सबसे। ठीक है, चैडविक बॉसमैन जो है ये अभिनेता है, एक्चुअली में ये टाइपिंग मिस्टेक है, अभिनेत्री नहीं अभिनेता है। तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का तो इन्होंने जीता था एंड्रा डे ने, द यूनाइटेड स्टेट्स वर्सेस बिली हॉलिडे जो फिल्म थी उसके लिए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि सहायक अभिनेता। ठीक है, ये अवार्ड किसको दिया गया, डैनियल कालुआ को। ओके, जुडास एंड दी ब्लैक मसीहा। उसके बाद सहायक अभिनेत्री का जो अवार्ड है वो दिया गया है जूडी फोस्टर को, और सबसे स्क्रीन प्ले जो अवार्ड है आरोन सार्किन को। ठीक है, द ट्रायल ऑफ द शिकागो 7 ये फिल्म थी जिनके लिए ये स्क्रीन प्ले मोशन फिल्म सबसे दिया गया है। ओके, उसके बाद कुछ और इम्पोर्टेंट इसके डिटेल्स हैं। सबसे निर्देशक मोशन फिल्म, ये नोमैडलैंड के जो निर्देशक थे क्लो झाओ उनको दिया गया है डायरेक्टर के बेस्ट डायरेक्टर अवार्ड। ओके, एनिमेटेड जो फीचर फिल्म है साउल
और विदेशी जो फॉरेन फिल्म है उसका अवार्ड दिया गया मीनारी को, जो यूएसए की है। तो ये कुछ डिटेल्स जो अंदर अगर एग्जामिनर पूछता है तो आप इनको भी देख लें एक बार, अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लें इनका। ओके, ठीक है, आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि जो फेमिना मिस इंडिया, हाँ इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो 57वें फेमिना मिस इंडिया 2020 का खिताब है वो किसने जीता है। ओके, तो इसके ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने है। तो इसका जो सही आंसर है वो आप अभी तक पता लगा चुके होंगे मेरे हिसाब से कि 57वां फेमिना मिस इंडिया अवार्ड किसने जीता था। आपको पता है कि इससे पहले 56वें भी मिले थे, जिसमें राजस्थान की सुमन राव थी जिनको ये अवार्ड मिला था। तो 57वें में ये मिला है मानसा वाराणसी को। ओके, तो मानसा वाराणसी को ये अवार्ड मिला था। ठीक है, और ये है तेलंगाना की। ठीक है, तेलंगाना की ये है जिनको 2020 में मिस इंडिया का अवार्ड जीता है। ओके, और जो रनर अप थी, फर्स्ट रनर अप, ठीक है, उप विजेता, वो थी उत्तर प्रदेश की मान्या सिंह। ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि जो 30 दिसंबर 2020 को किसे इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी द्वारा 2020 के लिए प्रतिष्ठित इंजीनियर पुरस्कार किसे दिया गया। तो रेलवे से संबंधित मैंने ये क्वेश्चन इसलिए से पुटअप किया है यहाँ वीडियो में क्योंकि रेलवे के एग्जाम में ये पूछा जा सकता है, क्योंकि रेलवे से संबंधित है। जो विनोद कुमार राय हैं रेलवे अध्यक्ष, उनको यह अवार्ड दिया गया है। ओके, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन पुटअप किया है कि रेलवे के एग्जाम है तो पूछा जा सकता है। आगे बढ़ेंगे तो आईसीसी अवार्ड, आप सभी क्रिकेट तो देखते होंगे। आईसीसी अवार्ड भी आईसीसी जो अवार्ड देती है, ठीक है, तो उसके बारे में है कि आईसीसी अवार्ड 2020 की घोषणा की गई है। तो इसमें अवार्ड में कौन सा गलत है, तो आपको ये ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा गलत है। ठीक है, पहला ऑप्शन है दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी हेतु सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के विराट कोहली को प्रदान किए जाने की घोषणा की गई, इसका जो पहला है। उसके बाद दशक का सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी केन विलियमसन को चुना गया। दशक के सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय खिलाड़ी विराट कोहली चुने गए। दशक के स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड हेतु महेंद्र सिंह धोनी चुना गया। अब इन चारों में से गलत कौन सा है वो आपको चुनना है। तो इसका जो तीसरा है, इसका ये गलत है एक्चुअली में, सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी केन विलियमसन, ये गलत है ऑप्शन, बाकी सही है। तो इसका सही आंसर है वो है ऑप्शन बी। चलो इसकी डिटेल्स देख लेते हैं कि आईसीसी अवार्ड है वो किस किस को दिए गए हैं। चलो डिटेल्स देखते हैं इसकी। तो सभी जो आईसीसी अवार्ड है उनका हम डिस्कशन करते हैं जल्दी से, फटाफट से। ओके, तो आप जानते हैं कि दशक के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी आईसीसी मेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड के लिए प्रतिष्ठित सर गॉरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी भारत के विराट कोहली को प्रदान की गई है। ठीक है, उसके बाद है सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी की आईसीसी फीमेल क्रिकेटर ऑफ द डिकेड हेतु रॉचेल हेय फ्लिंट अवार्ड का पुरस्कार ऑस्ट्रेलिया की एलिस पेरी को प्रदान किया जाएगा। ठीक है, एलिस पेरी ऑस्ट्रेलिया की हैं, ये काफी अच्छा खेलती हैं। ठीक है, और सर्वश्रेष्ठ टेस्ट खिलाड़ी जो कि वहां पे गलत था, ये स्टीव स्मिथ को दिया गया था, क्वेश्चन जो पूछा गया था। ठीक है, मैच क्रिकेटर ऑफ द ईयर टेस्ट क्रिकेटर, ओके, स्टीव स्मिथ को दिया गया है जो ऑस्ट्रेलिया के हैं। उसके बाद आ गया आपका दशक का सबसे पुरुष एक दिवसीय खिलाड़ी, यानी एक दिवसीय खिलाड़ी आईसीसी मेंस ओडीआई क्रिकेटर ऑफ द डिकेड, ये है हमारे भारत के विराट कोहली जो कैप्टन है भारत के। ठीक है, एक दिवसीय यानी वनडे खिलाड़ी, ओके, वनडे क्रिकेट के। उसके बाद अगला है महिला एक दिवसीय यानी वनडे की जो बेस्ट क्रिकेटर है वो है ये अपने एलिस पेरी, ये ऑस्ट्रेलिया की हैं। ओके, उसके बाद आईसीसी के दशक के सबसे टी20 खिलाड़ी हैं राशिद खान, अफगानिस्तान के स्पिनर हैं, ये स्पिन गेंद डालते हैं। ठीक है, जो कोलकाता नाइट राइडर्स से भी खेलते हैं, कभी कभी उनको ओपनिंग में भेजा जाता है, काफी अच्छी बैटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो इनको ये बेस्ट टी20 खिलाड़ी का अवार्ड दिया गया है आईसीसी में 2020 में। और महिला को एलिस पेरी, यानी आप सभी जानते हैं अगर महिला के बारे में, अब आपको डिटेल्स देखने में एक चीज का अंदाजा लगा चुके होंगे आप कि अगर महिला के बारे में अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको पूछना है, आपको आंसर देना है एलिस पेरी। ठीक है, आईसीसी के दशक के सर्वश्रेष्ठ एसोसिएट क्रिकेटर काइल कोइट्जर स्कॉटलैंड के। ठीक है, और महिला में ये दिया गया है कैथरीन प्राइस स्कॉटलैंड की। ठीक है, उसके बाद स्पिरिट ऑफ क्रिकेट खेल भावना के लिए महेंद्र सिंह धोनी को यह अवार्ड दिया गया है। आप सभी जानते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी
सबसे अच्छी खेल भावना दिखाते हैं, जिसके लिए आईसीसी ने उनको खेल भावना के लिए सब जो आईसीसी के दशक का स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट का जो अवार्ड होता है वो दिया जाएगा उनके लिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी आपने आईसीसी अवार्ड हमने डिस्कस किए, ठीक है। तो सामाजिक न्याय के लिए मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2020 प्रदान किया गया, इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। तो इस कौन है जो इसमें जिनको ये अवार्ड नहीं मिला है? तो इसका आंसर होगा डी, ग्रेटा थनबर्ग को ये अवार्ड नहीं मिला है। बाकी ये 10 ये आपके सामने लिस्ट है, आप वीडियो पॉज करके इसको आप आराम से देख सकते हैं, ठीक है, जिनको ये अवार्ड दिया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 25 जनवरी 2021 को पद्म पुरस्कार, जो आप जानते हैं कि इंडिया के जैसे भारत रत्न है, ये उच्च पुरस्कार हैं जो हर साल दिए जाते हैं। तो कितने पुरस्कारों को ये मंजूरी दी गई है 2021 में? ओके, तो इसका सही आंसर होगा वो है ऑप्शन ए, 119 पद्म पुरस्कार इंडिया में मतलब राष्ट्रपति द्वारा प्रदान किए जाएंगे, जिनमें 7 पद्म भूषण, 10 पद्म मतलब पद्म विभूषण 7 तो, और 10 पद्म भूषण और 102 पद्म श्री हैं। इनकी कुछ डिटेल्स हैं, वो है पद्म भूषण जिनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है, टोटल ये 7 पद्म भूषण दिए जाएंगे 2021 में, सॉरी पद्म विभूषण, यानी पहला पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री, ये 3 होते हैं इस रैंक में। ओके, तो 7 जो लोग हैं वो है शिंजो आबे, ये लोक मामले के लिए जापान के हैं, उनको दिया जाएगा पहला। एसपी बाला सुब्रमण्यम, मरणोपरांत ये पुरस्कार दिया जा रहा है कला में, तमिलनाडु। उसके बाद डॉक्टर बेले मनोप्पा हेगड़े, कर्नाटक। ओके, नरेंद्र सिंह कपानी, मरणोपरांत दिया जा रहा है विज्ञान एवं अभियांत्रिकी में, यूएसए के हैं। मौलाना बियोद्दीन खान, ठीक है, दिल्ली के हैं। इस तरह से ये 7 अवार्ड दिए जाएंगे पद्म विभूषण। आप पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। इनमें से क्वेश्चन पुट अप हो सकता है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे कि डॉक्टर बेले मनोप्पा हेगड़े जिनको भी पद्म विभूषण अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? तो इसमें आंसर होगा मेडिसिन। इस तरह से कुछ क्वेश्चन पुट अप किए जा सकते हैं। उसके बाद आता है पद्म भूषण, जो 10 लोगों को दिया जाएगा, वो 10 लोग हैं ये, ठीक है। तो आप इसको आराम से पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके आराम से देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं पद्मश्री, जो इम्पोर्टेंट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं। ओके, फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 में कितने बच्चों को सम्मानित किया जाएगा? तो आपको संख्या याद रखनी है, क्योंकि बच्चे तो काफी हैं, आप सबको याद नहीं रख सकते। तो इसका सही आंसर है वो आप बताएं। इसका सही आंसर होगा 32, ठीक है। 32 बच्चों को ये प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो 2020 में द बेस्ट फीफा फुटबॉल अवार्ड दिए गए, उनमें द बेस्ट फीफा मेंस प्लेयर अवार्ड किसे प्रदान किया गया? ऑप्शन आपके सामने है, ठीक है। तो इसका सही जो आंसर होगा वो होगा रॉबर्ट लेवांडोस्की। तो रॉबर्ट लेवांडोस्की को यह अवार्ड दिया जाएगा, ठीक है ना। इसी कुछ और डिटेल है, जैसे कि जो वुमेन्स कप जो तो किसको दिया जाएगा बेस्ट फीफा वुमेन्स प्लेयर अवार्ड? तो ये इंग्लैंड की है लूसी ब्रॉन्ज, उनको ये अवार्ड दिया जाएगा। उसके बाद इसमें कुछ और डिटेल्स है, जैसे कि गोलकीपर होता है मेंस, द बेस्ट फीफा मेंस गोलकीपर, तो ये है मैनुअल नेयर, जर्मनी के हैं, इनको दिया जाएगा। और वुमेन्स गोलकीपर का अवार्ड है वो साराह बाहादी को दिया जाएगा, जो फ्रांस की हैं, ठीक है। इस तरह से ये कुछ अवार्ड हैं। उसके बाद अगला है केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा 2019 के प्रतिष्ठित 51वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जरूर से जरूर आपको मतलब जिस रेलवे की हो तो जरूर किसी ना किसी शिफ्ट में ये क्वेश्चन मिलेगा, और कोई भी एग्जाम हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, ये क्वेश्चन जरूर आपको मिलने वाला है। तो इसको आप ध्यान से रखना है कि 50 में का मैं बता देता हूं आपको, ये अमिताभ बच्चन को दिया गया था। तो 51 में का सही आंसर होगा रजनीकांत को ये अवार्ड दिया जा रहा है, ठीक है। रजनीकांत को अवार्ड दिया जा रहा है, ओके। 1969 से दादा साहब फाल्के अवार्ड है वो दिए जाते हैं, ठीक है। और ये फिल्म इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। इसका हाँ, जो अगर स्टैटिक में अगर जाता है तो दादा साहब फाल्के का जो पहला अवार्ड था वो देविका रानी को प्राप्त हुआ था, ठीक है। और 50 में मैंने अभी बता ही दिया, अमिताभ बच्चन को ये मिला था, ठीक है। इसमें 10 लाख रुपए मिलते हैं, एक स्वर्ण कमल और एक शॉल प्रदान किया जाता है।
अगला देखते हैं, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस भारतीय नेता को सर्वोच्च सैन्य पदक द लीजन ऑफ मेरिट 2020 से सम्मानित किया गया? ठीक है, तो किसको सम्मानित किया गया? ये है नरेंद्र मोदी, जिनको सम्मानित किया गया। ठीक है, इसका सही आंसर होगा नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, सार्वजनिक क्षेत्र के किस उपकरण को वर्ष 2020 के प्रतिष्ठित गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? अब इस तरह के क्वेश्चन से लोग क्या बचते हैं, लेकिन ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, काफी एग्जाम में मैंने ये खुद देखा है। इसके ऑप्शन आपके सामने है बिल्कुल। तो इसका जो सही आंसर है वो है सेल, यानी भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड, इसका सही आंसर है। ओके, सेल। और इससे पहले ही साल जो 2019 में वो भी सेल नहीं जीता था ये अवार्ड। ठीक है, गोल्डन पीकॉक पर्यावरण प्रबंधन पुरस्कार सेल नहीं जीता था लगातार 2 साल से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है, युवा गणितज्ञ के लिए रामानुजन पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन आपके सामने है। तो ये किसको दिया गया? ये जो अवार्ड है 2020 में ये दिया गया है डॉक्टर कैरोलिना अरावजो को, ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, 2005 से ये अवार्ड दिया जाता है हर साल। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया? तो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो अवार्ड था इसमें बजरंग पूनिया को दिया गया था। ये अवार्ड बजरंग पूनिया और 2 को मिला था एक्चुअली में, ये एला बेनिल बलावरिन को, ये दोनों को मिला था। इससे संबंधित कुछ अन्य इम्पोर्टेंट अवार्ड भी हैं, जैसे कि वर्ष में शानदार उपलब्धि हासिल करने के लिए अन्नू रानी को मिला था, और जो लाइफ टाइम अचीवमेंट जो पुरस्कार था वो मंजूषा कमर को दिया गया था, और जो सर्वश्रेष्ठ पैरा एथलीट थे सुंदर सिंह गुर्जर को मिला था ये, और सिमरन शर्मा को, दोनों को साथ साथ मिला था। और सर्वश्रेष्ठ कोच का जो अवार्ड था वो राधा कृष्ण नायर को मिला था। इस तरह से ये कुछ फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 में ये अवार्ड मिले थे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने पर हम देखते हैं कि तीसरे रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2020 की घोषणा की गई है। तो इसमें ये किसको मिला है? तो ये मिला है राजकमल झा जी को। ओके, तो राजकमल झा को ये मिला है अवार्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो हम देखेंगे 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स 2020 में पुरुष एथलेटिक्स ऑफ द ईयर किसे नामित किया गया है, ये आपको बताना है। तो इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, वर्ल्ड एथलेटिक्स अवार्ड्स। ओके, तो इसका सही आंसर होगा वाल्टर मोंडो, इसका सही आंसर है। ओके, वाल्टर मोंडो। इसकी कुछ डिटेल्स हैं जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं इससे संबंधित। अगला जो क्वेश्चन है, बेस्ट शिक्षक पुरस्कार 2020 से सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई, ये किसे दिया गया? यानी वर्ल्ड टीचर अवार्ड से सम्मानित 2020 में किसको किया जाएगा? तो इसके ऑप्शन बिल्कुल आपके सामने हैं। ठीक है, तो ये अवार्ड दिया गया है रणजीत सिंह दिसाले को, जो महाराष्ट्र के हैं एक्चुअली में, और ये पहले भारतीय हैं इस पुरस्कार को जीतने वाले, रणजीत सिंह दिसाले। ओके, तो इस तरह से आज का ये फर्स्ट पार्ट, जिसमें मैंने सभी इंपॉर्टेंट अवार्ड्स को कवर करने की कोशिश की है। कुछ इंपॉर्टेंट अवार्ड और हैं जो दूसरे वीडियो में, आप दोनों वीडियो कंप्लीट देखने के बाद अवार्ड से संबंधित कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे। ठीक है, तो जल्दी दूसरा वीडियो 1 या 2 दिन में आपको पब्लिश हो जाएगा। 12 तारीख को, एक्चुअली में 12 या 13 तारीख को दूसरा वीडियो उसका पब्लिश हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा और जो भी जानकारी मेरे द्वारा दी गई या डिस्कस की गई अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर भी करें इसको, और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। ठीक है, इसकी वीडियो में 1 दिन के बाद अपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल, उन पर मैं डाल दूंगा। ठीक है, धन्यवाद।